गाइस नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब बहुत एक सीरियस मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं। तो अभी तक अगर हमारे चैनल्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और इस महत्वपूर्ण सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। तो चलते हैं, मुद्दे पे आते हैं। जैसा सबको पता है, कहा भी गया है कि ज्वाइंट जो है CSIR नेट का जो हमारा है दिसंबर और जून 22 दिसंबर और जून 23 का एक साथ लिया गया है। तो पहला एक बात जो सबके दिमाग में आ रही है वो ये है, क्या ये ज्वाइंट का मतलब क्या कि एक सीट जो बढ़ेगी क्या JRF और नेट की। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी तक जो है हमारा स्कोर कार्ड रिलीज नहीं हुआ है। और लास्ट बात, रिजल्ट कब आएगा। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज हम बात करने जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं। तो जो भी बातें हैं आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें, और आप कितने सहमत हैं, आप क्या सोचते हैं, ज़रूर आप कमेंट में लिखें, हम उसका स्वागत करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर कमेंट के माध्यम से आप मेरे जवाब जो है आप जो है जवाब ज़रूर लिखेंगे। चलिए, जैसे अगर हम देखते हैं तो UGC ने जब मर्ज किया था तो उसने JRF की सीट को बढ़ाया। तो अभी हम मुद्दे अपने JRF की बात कर रहे हैं और बाद में ऐसे हम नेट ही समझ लीजिए। तो जब उन्होंने जब कंबाइंड किया था, जब ज्वाइन जब किया था UGC वालों ने, तो सीट जो बढ़ी थी वो 30 से 40% से ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। राइट, एक बात हो गई। यहाँ क्या है, यहाँ भी वही बात हो रही है। तो पहली बात है कि सीट बढ़ेगी या नहीं, अगर बढ़ेगी तो कितना बढ़ेगी। तो क्या UGC के अकॉर्डिंग इनको बढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ जो फैसला होता है ना, बहुत ज़्यादा चुनाव को देखते हुए होता है। 2024 में चुनाव आ रहा है लोकसभा का, तो जो हमारे आला कमान लोग बैठे हैं, डेफिनेटली उनके दिमाग में एक बात होगी। दूसरी जो बात है कि जो सीट बढ़ने की, तो UGC ने जब भी ज्वाइन किया है तो सीट बढ़ाया है, और 50% उन्होंने JRF का नहीं बढ़ाया है, कभी 30 या 40% यही बढ़ाया, इससे ज़्यादा उन्होंने नहीं बढ़ाया हुआ है। क्या CSIR भी ऐसा करेगा क्या। देखिए, दो टेक्निकल बातें हैं। पहली जो टेक्निकल बातें हैं, और शायद ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, और शायद आप भी इससे सहमत होंगे, कि जो UGC का है, बेसिकली जो मेरे आर्ट के सब्जेक्ट हैं, वहाँ अगर रिसर्च की बात करें, भाई नेट क्वालिफाइड कर रहे हैं, JRF ले रहे हैं, तो एक सीधा सा मतलब है कि आप रिसर्च फील्ड में जा रहे हैं, आपको रिसर्च करना है, प्रोफेसर आप बनने जा रहे हैं। राइट, तो अगर आपने JRF निकाला तो सबका सपना जो होता है रिसर्च करने का। अगर आप रिसर्च नहीं करते हैं तो JRF कोई मतलब नहीं है, नथिंग टू। तो आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, JRF का मतलब हमारा ये हो गया। तो UGC ने जब JRF की सीट बढ़ाई थी, 30 या 40% जो भी बढ़ाया था उन्होंने, वहाँ आर्ट जो सब्जेक्ट है मेरा, उसमें शोध के लिए प्रैक्टिकल की बड़ी ज़रूरत नहीं है। अब इतिहास में हम प्रैक्टिकल क्या करेंगे भाई। 10 सीट है, मान लीजिए एक प्रोफेसर का नाम है, प्रोफेसर के अंतर्गत हमारे इतने जो है रिसर्च स्कॉलर होंगे, एक एसोसिएट के अंदर इतने होंगे। तो आर्ट सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है, 10 का वो 20 भी कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, वहाँ लेबोरेटरी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिजिक्स का अगर है, तो अगर 10 क्षमता है हमारे पास लेबोरेटरी की और 20 में ले लूँ तो क्या संभव है क्या। तो जो UGC 30-40% बढ़ा सकता है वो CSIR नहीं बढ़ा सकता। राइट, ये इस बात में दम है नहीं, आप कमेंट करें। क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल की लैब की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ साइंस में लैब की ज़रूरत है। बिना लैब के आपका रिसर्च नहीं हो सकता। और अगर लैब है तो वहाँ सीट तो डेफिनेटली लिमिट हो जाएगी। मैं इंग्लिश में रिसर्च कर रहा हूँ तो भाई मुझे लेबोरेटरी की क्या ज़रूरत है, किस लैब की मुझे ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री से कर रहा हूँ तो मुझे तो लैब चाहिए ही चाहिए। तो वहाँ 20 का 30 हो सकता है, बट यहाँ 20 का 22 हो सकता है, 20 का 30 नहीं हो सकता है। तो ये टेक्निकल इशू है, जहाँ अगर CSIR ने जैसा मर्ज की बात लिखी है उन्होंने कि 22 और 23 को मर्ज करके एग्जामिनेशन हुआ है, सीट बढ़ेगी, तो इनकी सीट जो है ना 15 से 20% से ज़्यादा सीट नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर ये 15 से 20% सीट ज़्यादा बढ़ाते हैं तो टेक्निकल रूप से ये चीज़ें सही नहीं होंगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मेरे JRF क्लियर करेंगे और 2-3 साल तक उनको कहीं लैब नहीं मिलेगा बेचारों को, और कहीं वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये चीज़ें कोई मतलब की चीज़ नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि UGC के पास जो है ना फंड बहुत बड़ा है। और आपने देखा होगा बहुत बच्चे CSIR क्वालिफाई करते हैं, लेकिन जो हमारा फंड आता है जो स्कॉलरशिप की, वो UGC की भी आती है। CSIR का तो वैसे भी बहुत कम है, और UGC तो ऑलरेडी फंड देने के लिए बैठा ही बैठा है। तो एक तो वहाँ बात है कि UGC की फंडिंग वहाँ ज़्यादा है, CSIR में कम है। तो एक दूसरा हमारा इशू बनता है। तो कुल मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि अगर सीट इंक्रीज की तो 15 से 20% ज़्यादा JRF की सीट इंक्रीज नहीं कर सकते।
सकती है और 10 से 15 एलियस की इंक्रीज नहीं करेंगी। तो ये तो पक्की बात है। दूसरी बात ये रही कि अब स्कोर कार्ड कब रिलीज होगा। तो जैसा अभी आपने देखा कि स्कोर कार्ड का हल्ला मच रहा था कि 10 जुलाई के पहले आ जाएगा, मैक्सिमम 14 जुलाई के पहले आ जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। उन्हें कहा भी था कि इनको जब भी स्कोर कार्ड जारी करेंगे, जो हमारा यूजी और पीजी का जो सीयूटी हुआ है, कम से कम जो यूजी का सीयूटी हुआ है, जब तक ये रिज़ल्ट निकाल नहीं लेंगे तब तक ये सीएसआईआर वाले, एनटीए वाले इस पर मेरे ध्यान नहीं देंगे। रीज़न भी है क्योंकि हमारा जो सेमेस्टर है, जो माध्यम से जो हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं हायर एजुकेशंस में, चाहे यूजी का हो या पीजी का हो, उनका जो सत्र जो है ना बहुत बेकार चल रहा है। तो सत्र को बैलेंस करने के लिए एनटीए पर बहुत बड़ा दबाव है। एनटीए खुद इंटरनल दबाव है, दूसरा सरकार का एक बहुत बड़ा दबाव है कि भाई ये किन प्रकारेण जो है आप सत्र को आप सही करें। तो यूजी का उनको रिजल्ट देना पड़ा। अभी पीजी की आंसर की आई है, अब पीजी का भी उनको रिजल्ट देना है। जब तक पीजी का रिजल्ट नहीं आता है तब तक सीएसआईआर का स्कोर कार्ड जारी नहीं होगा, या अगर स्कोर कार्ड जारी भी होता है तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये उम्मीद की जाती है, जैसी तमाम बातें जो है छन के आ रही हैं, जो बातें हो रही हैं, पीजी का रिजल्ट आउट होने के बाद ही हमारा स्कोर कार्ड जारी होगा। और ये जो भी कुछ होगा वो 22 के बाद होगा, 22 के पहले नहीं होगा। और उम्मीद है कि 22 तक हमारा जो सीयूटी पीजी का है उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाए। उसका जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा तुरंत सीएसआईआर का हमारा स्कोर कार्ड जारी होगा। और स्कोर कार्ड जारी होने के साथ साथ इस बार उम्मीद की जा रही है कि विद इन वीक वो रिज़ल्ट भी हमारा डिक्लेयर कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो अब तक जेआरएफ की जो हमारी सीट इंक्रीजिंग की बात है या स्कोर कार्ड कब जारी होगा इसकी बात है, तो आपको जवाब मिल गया होगा। उसके बाद भी अगर आपके पास कोई कमेंट्स है या आपके पास कोई जवाब है या आप भी कुछ सोचते हैं, तो कमेंट के माध्यम से आप बिल्कुल बताएं आप क्या सोचते हैं, आपकी विचारधारा क्या है। बाकी फाइनली जो बात है वो सब एनटीए सीएसआईआर वालों को करना है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लीक से हट के काम नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो माध्यम से आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।